नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवंकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पाठ 10 ठोस आकारों का चित्रण से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो पाठ 10 पाठ का नाम क्या है? ठोस आकारों का चित्रण। तो एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली 10.2। तो इसका पहला प्रश्न है, एक नगर के दिए हुए मानचित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मानचित्र आपको प्रश्न में दिया गया है। तो ये रहा मानचित्र। तो मानचित्र में आपको 3 रोड दिए गए हैं। एक तो है शास्त्री रोड, दूसरा नेहरू रोड और तीसरा गांधी रोड। इसी के साथ ही हम सड़क देखते हैं। सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी और सड़क डी। अब सिटी कॉलेज, लाइब्रेरी, अस्पताल, कब्रिस्तान, पुलिस थाना, मोहल्ला, बाजार, इसी के साथ ही फायर स्टेशन, प्राइमरी स्कूल, सिटी पार्क, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बस डिपो, झील और जल संयंत्र। तो ये सब इस चित्र में दर्शाया गया है। तो हमने चित्र को देखा, अब हम पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का ए, इस मानचित्र में इस प्रकार रंग भरिए। तो ये जो आपको मानचित्र दिया गया था, इसमें रंग भरना है। नीला जल, तो जल यहाँ पर दिखाया गया है, जल संयंत्र और झील लिखा है। तो जल आपको नीले रंग से भरना है। इसी के साथ ही फायर स्टेशन को लाल रंग से और लाइब्रेरी को नारंगी रंग से, स्कूल को पीले रंग से, पार्क को हरे रंग से और कॉलेज को गुलाबी रंग से, तथा अस्पताल को किससे रंगेंगे? बैंगनी रंग से, और कब्रिस्तान के लिए भूरा रंग। तो ए में आपको केवल रंग भरना है। चित्र में जो लाइब्रेरी, स्कूल, पार्क, कॉलेज, अस्पताल, कब्रिस्तान, जल, फायर स्टेशन, ये सब दिए गए थे, तो इनमें केवल रंग भरना है। ये इस चित्र में दिए गए हैं। तो अब बी बी में देखते हैं, सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा एक्स तथा गांधी रोड और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर एक हरा वाई खींचिए। तो सड़क सी और नेहरू रोड का जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, वहाँ पर आपको एक हरे रंग से कैपिटल एक्स बनाना है, तथा गांधी रोड और सड़क ए, गांधी रोड और सड़क ए जहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक हरे रंग का बाय बनाना है। ये रहा चित्र। चलिए अब सी, लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचिए। लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटा सड़क मार्ग कौन से रंग से खींचना है? लाल रंग से खींचना है। तो
हमने देखा कि प्रश्न नंबर 1 का जो ए, बी और सी तीनों में आपको जो चित्र दिया गया है उसमें केवल रंग भरना है। केवल क्या करोगे? रंग भरोगे। तो इसका हल देखते हैं। ए, बी और सी, प्रश्न नंबर 1 का जो ए, बी और सी है, इसमें विद्यार्थी केवल निर्देश अनुसार जो रंग दिए गए हैं उनको फिल करना है, भरना है। तो इसको आप स्वयं करेंगे। अब हम देखते हैं डी। तो कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार? तो इस चित्र को देखते हैं हम। तो चित्र को देख करके हम बता सकते हैं कि सिटी पार्क अधिक पूर्व में है। अधिक पूर्व में कौन है? सिटी पार्क। चलिए अब ई वाला प्रश्न, कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल? तो चित्र को देखा हमने और बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल अधिक दक्षिण में है। कौन सा स्कूल अधिक दक्षिण में है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चलिए, तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया। काफ़ी आसान सा प्रश्न था। ए, बी और सी में केवल कलर फिल करना था, आपको केवल रंग भरना था। और डी और ई में भी आपको चित्र देख करके प्रश्नों के उत्तर देना था। चलिए, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया और इसका हल समझ में आया, चित्र समझ में आया। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का एक मानचित्र खींचिए। तो इसे भी छात्र स्वयं कर सकते हैं। उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करना है और आपका जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम का एक मानचित्र खींचना है। तो हमने कक्षा के कमरे का मानचित्र खींचा, मतलब कि स्कूल में जो कक्षा होता है, कक्षा का जो कमरा होता है उसका मानचित्र बनाया। तो किस प्रकार से बनेगा? तो सभी स्टूडेंट्स स्कूल की जो क्लास होती है उससे परिचित होंगे। तो क्लास के अंदर क्या होता है? एक श्याम पट्ट होता है, मतलब कि ब्लैक बोर्ड, और उसी के सामने एक कुर्सी रखी होती है जो शिक्षक के बैठने के लिए रखी जाती है, और कुर्सी के आगे एक मेज रखी जाती है जिससे कि आवश्यक सामग्री को रखा जा सके। अब इसी के साथ ही श्याम पट्ट के दाईं तरफ और बाईं तरफ, मतलब कि दोनों तरफ खिड़कियों को बनाया जाता है। तो जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में हवा पास होने के लिए, या हम कह सकते हैं कि क्लास को हवा युक्त वातावरण से परिपूर्ण करने के लिए दो खिड़कियां बनाई जाती हैं। तो दो खिड़कियां लगा दी श्याम पट्ट के दोनों तरफ, और शिक्षक की कुर्सी और जो मेज होती है उसी के सामने स्टूडेंट्स को बैठने के लिए डेस्क तथा बेंचें लगाई जाती हैं। डेस्क तथा बेंचें तो ये कॉलम के अनुसार लगाई गई हैं। डेस्क लगाई, उसी के पीछे बेंच को लगाया बैठने के लिए। इसी प्रकार से हम बच्चों की संख्या और क्लासरूम के आकार के अनुसार डेस्क तथा बेंचों को जमा सकते हैं। फिर क्लासरूम में क्या होता है? अलमारी भी होती है, जो कि अलमारी को इस चित्र में हमने कहाँ बनाया है? श्याम पट्ट के जस्ट सामने,
श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने क्या बनाया है, अलमारी। और जो खिड़की थी, खिड़की के बिल्कुल सामने ही हमने 2 दरवाजे बना दिए। तो इस प्रकार से आप क्लासरूम का मानचित्र बना सकते हैं। तो क्लासरूम में क्या क्या रहेगा, श्यामपट्ट रहेगा, टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सी मेज रहेंगी, खिड़कियां रहेंगी और 2 दरवाजे। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स को बैठने के लिए डेस्क और कुर्सियां रहेंगी। तो यहाँ तक बच्चों को क्लियर हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 जो था, इसको छात्रों को स्वयं करना था। फिर भी आप ये जो हमने बताया है कक्षा के कमरे के मानचित्र के बारे में, तो इस प्रकार से भी आप मानचित्र बना सकते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।